में कि 80 बरस के बूढ़ी थी और उसका उम्र था 30 बरस। केस पका हुआ। ये 3 को हमरे पंचायत में मिला, भटबिघा में विनोद बाबू को मिला। इसी तरह से सिरदला में कैंप लगल था। हम लोग गए। जाने के बाद तो जब से 2001 से रहे तो हम मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे। मंच पर गए, थोड़ा सा मौका मिला, बात किए, भाषण तो दिए, तो कहा सर बड़ी दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है, सबको लेके गए कि आज जो वृद्धा पेंशन है आज उम्र में छाटा जा रहा है कि इसका उम्र नहीं हुआ है। अब वो बुढ़िया थी, वो निंदौड़ा में थी। हम कहा सर उसको देखा जाए, कौन सी नामो था, कौन बूढ़ी का, वो उठो तो उठ गया और उठाए। कहा इसी तरह से हर पंचायत में सर मिली। देखने के बाद डीएम साहब मुस्कुराए, कहें कि नहीं ये तो बात है। वो आदेश तुरंत कर दिए, ठीक है डॉक्टर साहब अब प्रभारी जो वहाँ है वो डॉक्टर साहब उम्र देखेंगे और उसी उम्र पर तो इस वक्त हमारी मौजूदगी सिरदला प्रखंड में है, खटांगी पंचायत में है। हमारे सामने भूतपूर्व मुखिया 20 सालों से अपने पंचायत में सेवा कर चुके हैं, रामलखन प्रसाद नाम हुआ इनका, जो अपने क्षेत्र में काफ़ी जाने पहचाने हस्ती से किसी से कम नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों से मैंने जाना, हमने बाकी इन्हीं की जुबान पर प्रथम हमारे जनता जागरूक चैनल पे इस शख्सियत का भेंट हो रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब। सर आपका बारे में बहुत सुने सर, आप 20 साल तक अपने पंचायत में सेवा कर चुके हैं सर। आखिर क्या कमी रह गई सर, इस बार आपने चुनाव नहीं जीता सर? हमने तो बहुत सेवा किया, लेकिन लोगों को लगता है लगातार अगर कोई काम करते रहता है, लगातार रहे, तो लोगों को लगा कि सब दिन यही कैसे रहेंगे भाई, कुछ ना समझ हुआ लोगों को। लेकिन वैसी बात नहीं है, जो सेवा कर दिए हैं, सेवा आज तक जो क्षेत्र को हमने विकसित किया है। हमारे क्षेत्र में तो कई एक बार हमारे डीएम साहब भी आए थे, 2 बार आए, और इस क्षेत्र में यहाँ आकर के हमारे खास करके गांव पड़रिया में 2 बार आए और विकास देखे, और सारी काम रोड लगा करके भी पूरे पंचायत को देखे, काफ़ी खुश हुए। उसके अलावे फिर वहाँ हमको एक प्रोत्साहित किया गया, जिला में भी स्मारक पत्र भी दिया गया, साल दे के सम्मानित भी किया गया, और जिला से लेके हम लोग को केंद्र में भी भेजा गया। केंद्र में हमारे साथ डीएम साहब भी थे और वहाँ भी हम लोग को सम्मानित किया गया, इसलिए कि पंचायत सबसे पिछड़ा पंचायत था। केंद्र सरकार से कितने बार सम्मानित हो चुके हैं आप सर? केंद्र सरकार से एक बार हम सम्मानित हो चुके हैं। कब सर? करीब 16 या 17 में। अच्छा जी। और उसके पहले जिला में 2-3 बार। और सम्मानित होने के कारण है कि ये क्षेत्र इतना पिछड़ा था, तो जो चला था वह कि यहाँ पर ना रोड है, न या कोई बिजली का साधन था। यहाँ के गरीब लोग, ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, तो यहाँ पर इस तरह का समस्या को देख करके हम लोग को लगा, और सरकार से भी या पदाधिकारी से भी हम लोग अवगत कराए। ऐसे तो मैं बहुत पहले, माने हम तो हाई स्कूल में थे, लेकिन हमारे पिताजी जब बहुत पहले 66-68 से लेकर के लगातार वह उन्होंने 27 साल तक सेवा दिए। लेकिन उस समय पंचायत में तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर तो जंगल के सिवा इंटीरियर माने न खेत, न सिंचाई के साधन, न कुआं, न घर, न किसी भी तरह से नहीं था। अचानक लगा हमको कि नहीं, अभी सब से थोड़ा सा हम पंचायत में भागीदारी दें, लोगों को जागृत करें। तो जो करने लगे तो जनता का आह्वान हुआ कि नहीं आप आइए और आपको हम माने मुखिया के लिए हम लोग अथी करते हैं और चुनाव में आइए। हम कहा कि हम बाहर से ही सब करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन फिर भी लोगों का जिद हुआ। हम 2001 में मुखिया में खड़ा हुए। जब खड़ा हुए तो काफ़ी मतों से हम जीत हासिल किए। और जब 2001 पहली बार जीता? पहली बार 2001। उसके बाद
हमने देखा कि इस तरह के विकास तो हमने बहुत सारे विधायक लोग को भी देखे। हमारे के यहाँ तो बहुत पूर्व पहले 2-4 विधायक भी हुए, बनवारी राम जी भी हुए, और ये क्या नाम डेथ कर गए वो मधी, उसके बाद में राजा राम जी थे, तो और हुए। उसके बाद में फिर प्रकाश वीर हुए, जो वर्तमान में भी हैं। वर्तमान है। लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में कभी माने ऐसा नहीं हुआ कि माने हम ये क्षेत्र को विकास करें। हम लोग मत दिए, हम लोग किसी तरह से सोचते थे कि हम लोग भागीदारी दें, और यहाँ के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, आज भी लेता है, आज भी चुनाव में। लेकिन लास्ट में जब आए तो हमने सोचा कि नहीं, तो उस समय राजवल्लभ जी थे तो उसके साथ हम पहले थे, लेकिन वो भी तो नवादा से थे भाई, इधर हम लोग कहते थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते थे। इसी बीच में कौशल जी के साथ गए, कौशल जी आए साथ में। जब कौशल जी से कब मुलाकात हुई? 2001 में जब मुलाकात हुई हमसे, सिरदला आए, लोगों को लगा कि मुखिया जी से भेंट करेंगे, हमारे घर पर आए। आने के बाद एक शब्द बोले कि मुखिया जी आप कैसे आते हैं सिरदला, कैसे जाते हैं, इतना विकट इस तरह का जो क्षेत्र है, हम लोग तो अगर एक दिन आवेंगे तो लगता है दूसरा दिन तो हम लोग ना यहाँ आ पाएंगे। लेकिन हम कहा विधायक जी यही तो है, ये संजोग, हाँ इसीलिए तो लाए हैं। कहीं ठीक है मुखिया जी आप चिंता नहीं कीजिए। सबसे पहले हम कहा कि उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, कहीं देखिए सर आप आए तो आपको अनुभव होगा क्या चीज़ की दिक्कत है। तो दिक्कत तो इतना विकट है, इतना रास्ता तो है ही नहीं, पगडंगी रास्ता है, गाड़ी घोड़ा कोई साधन कैसे नहीं हमके लिए। इसीलिए तो किसी तरह से हम लोग कच्ची रोड में कुछ हल्का फल्का काट के हम लोग आते हैं। लगा उनको, इसी बीच में बोले मुखिया जी आप जो है से कल आइए नवादा, और डीएम साहब अभी माने हम लोग मिलेंगे, और सर्व विकास विभाग से क्या बोले शायद कि बहुत काफ़ी पैसा है, तो हम जो है से इसको पास करा देते हैं। ठीक है सर, आते हैं। संयोग से गए, काफ़ी तत्परता से उन्होंने गए, हम लोग भी साथ डीएम के गए वहाँ पर। बोले सर हम उस क्षेत्र में जो गए हैं आज भी पिछड़ा है, आज़ादी तो मिली है लेकिन आज़ादी से अभी कोई लाभ नहीं हुआ, और वहाँ सुदूर इलाका है, उग्रवादी क्षेत्र है, वहाँ गरीब जनता है, अनुसूचित जाति के लोग अधिकांश है, अल्पसंख्यक है, बैकवर्ड समाज के है। उन्होंने जो है से तुरंत मैंने 1 सप्ताह के अंदर प्रपोज बनाने के बाद में, और खबर आता है कि मुखिया जी आपका रोड हम लोग कर दिए, इंजीनियर जाएंगे, आप रास्ता बताइए। हम लोग गए, बड़ा खुश हुए, बताए रास्ता, और अगले साल जो है काम स्टार्ट हो गया। बहुत हम लोग खुश हुए। उसके बाद आने के बाद में फिर देखे नदी नाला कहे सर वो होगा, लेकिन हम लोग को गांव में कुछ ऐसा है कि नदी है उसमें पुल होना चाहिए। जो भी जिससे आए हैं, हाँ आए हैं, तिलैया नदी है जी जी, यही आके बड़ा पार्ट हो गया, जो आप पन्ना टावर पार्क में कलानी मोड़ो, यही नदी है। हमारे गांव में भी यही नदी है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र कटाव कम होता है, इसलिए ये पतला है। तो जब ये पुल बना, उसके बाद एक पूरा आगे बना, तो ये तो काम विधायक जी बहुत तत्परता से किए। लेकिन जब हम 2001 आए तो हर गांव, कोई ऐसा नहीं था कि आप कोई गांव में पहुंच सकते थे पैदल भी या साइकिल या मोटरसाइकिल से। तो हमने अभी पूरे पंचायत 20 वर्षों में हर गांव 4 व्हीलर से आप घूर सकते हैं। टोटल चाहे मड्ढी लबनी हो, खटांगी हो, करमाटाड़ या पड़रिया या बगड़झोली, हाँ बच्चे बोल, और इस तरह का बात जब देखे तो हमने, हाँ तो जब चुनाव हुआ तो इतना करने के बाद में कुछ सबसे पहले हम उठाए यहाँ गरीबों का। उस समय एसडीओ थे सुरेश बाबू आ गए तो बहुत मानते थे, और आज तक चाहे एसडीओ साहब हों या कोई भी पदाधिकारी
बहुत सामान दिए, बहुत सामान, उन लोग को सहयोग से हम आगे बढ़े। हमने सुझाव दिए कि सर गरीबी क्षेत्र है, एक दो बार आए, देखे, यहाँ के रहन सहन देखे। तो उस समय कुछ मुखिया लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। एक तो डेथ कर गए बालेश्वर बाबू पिछले साल भर, आप लोग भी जानते होंगे, जो नवादा में चौबे पंचायत के। उसके बाद फिर विनोद जी हैं जो गैस दुकान अधी हैं। उसके बाद विनेश्वर यादव जो मंझौली के हैं, वो सब हमारे साले हैं साधु, माने कुछ ऐसे लोग थे। तो हम लोग सबसे पहले गरीब को उठाने के लिए वृद्धा पेंशन को लिए, पहले चालू किए। पहला हमारा प्राथमिकता था कि जो गरीब भटक रहा है। पहले के लोग बताते सर वृद्धा पेंशन के लोग बारे में जानते नहीं थे। वृद्धा पेंशन के जानते नहीं थे कि किसको बनाना है। वृद्ध हो गया, मर गया, हाँ मर गया, लेकिन कोई उसके लिए नहीं करता था। तो जाने के बाद हम लोग को लगा, तो जब गए तो पहले बनाए तो करीब करीब परसेंटेज में बहुत 2001 से लेकर के 10 तक 50% से ऊपर, 50 की और ज़्यादा हमने वृद्धा पेंशन बनाए। उसके बाद अगले साल में करीब करीब हमको लगता है कि इतना पहुंचा दिए कि एसडीओ साहब के कहना पड़ा, मुखिया जी आपका छोटा पंचायत 3200 में इतना बुजुर्ग कैसे हो गया, इतना बूढ़े लोग कैसे हो गया, इतना कि तब हमने बड़ा हंसते हुए कहे कि सर हमारा क्षेत्र है जंगली क्षेत्र है। आज देखिएगा गरीब जिसको कहते हैं कि कम उम्र है, आप इसका बाल बच्चा देखिए, नाती पोता हो गया, और जंगल में रहन सहन खान पान तो बढ़िया नहीं है। 100 बरस के जगह 50 बरस जाते जाते जो है वह वृद्ध में हो जाता है। बड़ा मुस्कुराते हुए इतना भाव किए कि जितने लोग करीब करीब दिए सबको वृद्धा पेंशन किए। कुछ कम उम्र के थे, हम लोग कहा कि भाई से, लेकिन अब उम्र के ख्याल से तो नहीं हो सका। फिर भी एक ऐसा मौका आया कि अगर उम्र है लेकिन वोटर लिस्ट में कम कर दिया, अपने मन से लोग बना देता था ना उम्र। अब हमारा 18, 20 बरस, 25 बरस है, तब लिख दिया, कोई कमे लिख दिया। तो वो ख्याल से देखे तो हम लोग को लगा कि एक और थोड़ा सा ही सजेशन अगर दें डीएम साहब को तो हो सकता है। इसी बीच में 2-4 को ऐसा मामला आया कुछ पंचायत में कि 80 बरस के बूढ़ी थी और उसका उम्र था 30 बरस। केस पका हुआ। ये 3 को हमारे पंचायत में मिला, भटबिघा में विनोद बाबू को मिला। इसी तरह से सिरदला में कैंप लगल था। हम लोग गए, जाने के बाद तो जब से 2001 से रहे तो हम मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे। मंच पर गए, थोड़ा सा मौका मिला, बात किए, भाषण तो दिए, तो कहा सर बड़ी दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है, सबको लेके गए कि आज जो वृद्धा पेंशन है आज उम्र में छाटा जा रहा है कि इसका उम्र नहीं हुआ है। अब वो बुढ़िया थी, वो निंदौड़ा में थी। हम कहा सर उसको देखा जाए, कौन सी नामो था, कौन बूढ़ी, कहे वो उठो, तो उठ गया और उठाए। कहा इसी तरह से हर पंचायत में सर मिली। देखने के बाद डीएम साहब मुस्कुराया, कहें कि नहीं ये तो बात है। वो आदेश तुरंत कर दिए, ठीक है डॉक्टर साहब प्रभारी जो वहाँ है वो डॉक्टर साहब उम्र देखेंगे और उसी उम्र पर हाँ वृद्धा पेंशन होगा। हम लोग खुश हुए। तो जब वो हुआ तो उसमें करीब करीब बहुत लाभ हुआ, चाहे जैसे हो। आपका क्षेत्र का कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। हमारे यहाँ कोई घर जाइए, पूछिए क्या सहयोग मिला क्या नहीं मिला, ये हुआ। तीसरी बात, पहला तो उठान किए, सबसे पहले जूंगी झोपड़ी में था, जानता नहीं था कि कैसे माने इंदिरा आवास किसको कहते हैं, इंदिरा आवास की कहते हैं, लेकिन पहले बहुत कम आता था, अब तो टारगेट बहुत है। वीडियो नंबर आइए हम जानना चाहते हैं सर, अभी वस्तु स्थिति क्या है सर आपके पंचायत की? जब देखिए, जब आपके हम पंचायत में आए सर, अभी तो वर्तमान में मुखिया भाई नहीं, जब आपके पंचायत के मुखिया के कॉल लगाते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। कई बार हमने संपर्क करने का, मुखिया का क्या होता है, कॉल का जवाब देना चाहिए।
देखिए, अभी जो मुखिया है अभी तक वो समझ नहीं पाया है कि अगर बाहर से लोग आता है या जो आप बताइएगा तो यही पर हंसी लगा भी बताए, कहा शिकायत करने की बात नहीं, लेकिन अपना अपना करने का शैली, जनता से मिलने का, विकास करने का तजुर्बा होता है। ठीक है, तो वो आए तो हम लिखवाए, तो चर्चा से अभी जो जो बनाए हैं 20 वर्षों में हर गांव में अभी तक नली, गली, पेयजल के सुविधा, चापाकल, लाइट के बहुत पहले से ये सारा व्यवस्था करीब करीब है। लेकिन अभी जो बहुत सा बाकी रह गया, कुछ काम करना है। लेकिन हम अपने कार्य में इस पंचायत में सबसे हर गांव में हमने पहले स्कूल बनवाया। हमारे पंचायत छोटा है लेकिन हर गांव में पहले स्कूल है। शिक्षा से जोड़ने का काम किया। शिक्षा का जोड़ने का काम किया। आज करमाटाड़ में, खटांगे में मिडिल स्कूल हुआ, बकरझोली गरीब अथी है, हरिजन है, वहाँ हमने विद्यालय बनवाया। बकरझोली में हरिजन जाति का है, वहाँ ने विद्यालय बनाया। पड़रिया पूर्व में बना था, इसको अपग्रेड में हो गया। हाँ, पुल तो हो ही गया है, बताते हैं। हाँ, अब जो इस सब पर नहीं होगा। इसके बाद अभी 10+2 बनाए, जो सामने यहाँ से दिखेगा, यहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर देखिएगा, वो बनवाए। जो क्या आज यहाँ के जो बच्चियाँ जो मैट्रिक पास करने से के बाद घर में ही रहा करती थी, इसलिए कोई साधन नहीं था, न आर्थिक से भी कमज़ोर था। आज अपना घर में रहती है, खाना बना दे, खाना खाती है, विद्यालय जाती है। आज यहाँ से देखिए रिजल्ट भी बढ़िया हो रहा है। तो शिक्षा के भी जोड़ा। पुल पुलिया के जहाँ तक जो बनाए हैं, लेकिन कुछ जगह पुल पुलिया धंस गया, लेकिन अभी तक कोई वर्तमान मुखिया है, लेकिन ये कभी सोच नहीं बना कि अब क्या करें, जबकि एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने के लिए रोड होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वह वंचित है। अभी हमने किया है, रोड बनाए, पुल बनवाए, यहाँ से लेकर मड्ढी तक दिए, लेकिन वह बीच में पुल धंस गया, जो कि आज 2021 में जो धंसा है, आज तक धंसा हुआ, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये पुल का देखिए, अभी वर्तमान जो पानी जो आया, इस ई भी कगार पर है कि हो सकता धंस जाए। इसलिए ये पुल के लिए भी हम तो कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं, पदाधिकारी, आज जिला अधिकारी महोदय के या मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं कि ये क्षेत्र को बढ़िया से देखें, और ये पुल पुलिया अगर ये टूट जाता है तो बिल्कुल बाधित हो जाएगा। बाधित होगा कि 2 रोमनी बुलोज, लोहगढ़वा और मड्ढी कलौंदा, कहीं आने जाने का रास्ता फिर नहीं है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। तीसरी बात है कि यहाँ से आप खटांगी भी जाइए, करमाटाड़ भी जाइए, मड्ढी कलौंदा जाइए, पंचायत छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर मनरेगा भवन भी आप वो बना दिए हैं। उस समय डीएम साहब आए, कौशल बाबू, उसी अथी में बोले, खास पड़रिया गांव में, कि मुखिया जी आपके यहाँ सैंक्शन हुआ है ये पंचायत सरकार भवन का। तो उस समय चल रहा था 2-4 जगह कि छोटा पंचायत था, लेकिन हम तो लड़ाई लड़ते थे। तो हमने कहा कि सर, सर्वे करके तो हम दे दिए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बीडीओ साहब थे, सीओ साहब थे, ये सब बोले तुरंत आए, बीडीओ सुनिए क्या हुआ, सीओ साहब क्या, जी सर हो गया है, सब लिख के दे दिए हैं। हंस के बोले, अच्छा ठीक है मुखिया जी, आपको हम दे देते हैं, कितना दिन में बना दीजिएगा। हम कहे आदेश सर का हो, निश्चित रूप से आदेश के अनुसार हम पालन करेंगे। हंसते वो कहें कि 3 महीना। हम कहे जी, अगर जहाँ तक होगा, सेतु बांध जो बना गया रात रात, तो काहे न होगा। तुरंत आदेश किए। हम आज गए नवादा, कल होकर के तुरंत वहाँ लेटर आ गया कि आपका सैंक्शन हो गया। लेकिन हमने 1 साल के अंदर में करोड़ों रुपया के जाग देखिए कि बना दिए, लेकिन जितने भी सिरदला में था सब लटक गया। जो काम लगाए, इसी भी चुनाव आ गया, मात्र कुछ रह गया था, पेंट करना, कुछ लाइटिंग वगैरह बनाना बन गया था, प्लास्टर वगैरह करना था, और सीढ़ी बनाना था।
लेकिन कुछ लगा तो फिर जब बना वो मुखिया तो थोड़ा सा इस पर अथी होने लगा कि हम ही बनावें। पैरवी किया लोगों ने उन्हें, हम छोड़ दिए जबकि जिला से था कि नहीं मुखिया जी काम करेंगे। लेकिन हमारे के यहाँ एक वीडियो थे, वो थोड़ा दूसरे टाइप का था। दूसरे टाइप क्या कि वो तो महा घूसखोर आदमी था, हमको माने घूसखोर आदमी से पड़ता नहीं था। तो वो जब अथी हुआ तो वहाँ पर देखिए करने के बाद तो आज देखिए वहाँ भी जाइए मनरेगा भगवान भाई। एक हमारे के यहाँ समस्या है जो बहुत जरूरी चीज़ है, एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हमने तो सारा साधन कर दिए, यहाँ का गरीब जनता, गरीब लोग जो है या अमीर भी हो, पुल नहीं बनने के बाद तो कई एक बार घटना हो गया कि बाढ़ आने के बाद मौत के घाट उतरा। कहाँ साधन है, बाढ़ आ गया तो कने जाइएगा। लेकिन एक हमने कई एक बार डिमांड किए, हुआ भी, हो जाएगा। कितने लोग विधायक भी आए अपने क्षेत्र के विधायक, लेकिन आज भी उन लोग को कुछ नहीं किए। लास्ट में फिर प्रपोजल बनाए हैं नेताजी, फिर कहे कौशल जी की मुखिया जी अब एक काम है आपको भी। अरे बेचारे वो भी हार गए, हम भी हार गए, तो अब चल गए तो चलिए होगा। लेकिन हमारा निवेदन है कि आप लोग इसको और अथी कीजिए कि वो क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, उग्रवाद क्षेत्र है, लास्ट बॉर्डर है, लगभग लास्ट बॉर्डर है। इधर जो है से हजारीबाग हो गया, कोडरमा, उधर हो गया गया। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ से 20 किलोमीटर कहीं भी जाने में हम लोग को लगता है, कोई अगर डिलीवरी होता है तो 20 के चाहे फतेहपुर या सिरदला, फिर नवादा गया, जहाँ जैसे हुआ। तो अभी जो है इस तरह के, और कुछ ज़रूरत ऐसा है कि कुछ और नदी में पुल एक दो गो है। हम लोग आए थे डीडीसी, चले गए, हम देखवाए थे मड्डी में पुल, यहाँ पर कलिया दहा बोलते हैं सर, पड़रिया में वहाँ पर पुल, और मोहरिया जो ध्वस्त हो गया उसका भी, और ई पुल का भी पोजीशन अब जैसे तैसे हो रहा है। संजोग से आए हैं, खुद देखे होंगे, अभी कम है, नीचे खोखला हो गया है। अगर कस के बाढ़ आया तो उसको भी लेके हो जाएगा कि फिर हम लोग को भी बात हो जाएंगे जाने आने में। हाँ, तो अगर नहीं ले करके, अगर थोड़ा सा हम लोग कहे थे कि इसको नीटा से जोड़ करके कुछ दूर तक इस तरह कर दिया जाएगा कि पानी का जो अथी होगा उसको धोएगा नहीं। लेकिन इसके लिए भी दिया जाए कि पड़रिया जो पुल तिरैया नदी पर है वो जर्जर अवस्था में है, हाँ उसको भी अथी किया जाए। और हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस क्षेत्र में आए हैं, खास करके नवादा से आए हैं, क्षेत्र अवगत है, और बहुत तरह के बात तो देखे होंगे भी, और हम लोग हैं संतुष्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मुखिया ये सब पंचायत में हम लोग जो किए हैं, लेकिन ये हमें ही नहीं है। लेकिन हाँ अफसोस आता है 5 साल में लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा भूल हुआ। जो आप लोग कह दिए पहले, वो बात जनता का भी कहा। और अभी भी जब हम गए थे एक बार, SDO साहब हैं, बहुत इसी तरह से बैठल थे, हम लोग ऐसे बैठल थे, 2 नवादा से मजिस्ट्रेट लोग आए बैठे, आइए मुखिया जी बैठे, प्रणाम पते हुआ। कहते हैं कि देखिए सर, हम 2 बार खटांगी पंचायत गए हैं, जो खटांगी में इतना इंटीरियल, जहाँ लोग डर से कोई नहीं जाता था, और जो विकास हुआ है वहाँ अड्डू तो मुखिया जी। फिर कहते हैं, वो कहें कि हाँ ये बात कहें 2 बार गए हैं, कहते हैं मुखिया जी एक तरह से ठीक हुआ। हमने कहा कि सर जो हुआ सब कहीं नहीं मुखिया ही नहीं समझिए कि हम ठीक कहते हैं कि हार गए, नहीं। 5 बरस आपको ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग में जानिए कौन अपना कौन पराया, और जनता को होगा कि हमने क्या किया नहीं किया। ये सर आँख देखो अब आ रहा है। हम जान रहे हैं कि हमारा कैलाश जी हमारा अपना है, लेकिन ये भी हमारे साथ नहीं था। जनता कब हुआ कि बहुत दिन आज़ादी से अगर यहीं तो इसको बदल देना, एक के उद्देश्य था जी सभी का, लेकिन वह गरीब को नहीं था। गरीब को उलझा के समझा दिया गया, जो वैसे लोग हैं जो सदा आज भी रहेंगे उसी तरह से, चुनाव होगा तब भी रहेगा उसी तरह से। लेकिन उससे भी हमने परवाह नहीं किया, जो भी वोट मिला हमारा गरीब को मिला।
जितना गरीब हरिजन, चाहे राजवंशी हो, चाहे मुसर जाति हो, गढ़वाल, सब, चाहे यादव, चाहे आज यहाँ 15 घर यादव हैं और टोटल जो है से अनुसूचित जनजाति हैं। लेकिन आज हमारे पिताजी रहे, हम भी 20 साल रहे, और वो भी बहुत लोग था, लेकिन फिर भी 52 वोट से माने थोड़ा सा मिस हुआ, जो अपने लोग किया, तो उससे कोई परवाह नहीं, बहुत खुश हैं। चलिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव होना चाहिए सर, एकदम होना इससे चाहिए, भी सीखने को मौका मिलता है। हम बहुत खुश हैं कि हमको जनता ने सबक दिया सुधरने का। अगर कहीं हमसे गलती हो गया होगा या किन्हीं को नहीं हुआ लगा, तो इसको हम सब धन्यवाद देते हैं कि जनता ने एक बार हमको फिर एक सीखने का मौका दिया, हमको पराजित कर करके, और हमें भी लगा कि हमें कहीं कमी है, तो हमको भी लग रहा है, तो उसका भी हम सुधार करेंगे, सुधार करते हुए। और आज भी नहीं लग रहा है हम कि मुखिया जीतल है कि हारन है। क्या नाम हो सर, एक बार पुनः नाम? मेरा राम लखन प्रसाद, पूर्व मुखिया राम लखन प्रसाद, ग्राम। अभी हमारे सामने खटांगी पंचायत के राम लखन प्रसाद मुखिया, जो पूर्व में 20 सालों से अपने पंचायत में सेवा दे चुके थे। अपने पंचायत के बारे में बताइए कि अब तक मैंने अपने पंचायत में क्या क्या जनता के बीच एवं जनता के लिए किए, जो कि वीडियो के माध्यम से आप लोग खुद देखे होंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार के अवगत कराना चाहता हूं, जो भी इनके क्षेत्र में समस्या है, इस पर यथाशीघ्र कार्य होना चाहिए। हाँ, जो पुल की जो समस्या है, बहुत ही कभी भी हादसा टल सकता है। पुल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आम जनता के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि नवादा जिला का ये आखिरी बॉर्डर है जो खटांगी पंचायत है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तो खैर बरसात का मौसम है, यहाँ आइए और मुखिया जी से मिलिए, और ज़मीन कैसे उपलब्ध होगा वो तो कर्मचारी ही डिसाइड करेंगे। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुखिया जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।